प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। कुछ समय पश्चात रुक्मिणी से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। यहां एक बात समझें, जो पहले जन्म में कामदेव था वही दूसरे जन्म में प्रद्युम्न बना। कल रहस्य लीला की कथा सुन रहे थे आप लोग, जिसमें सुना था कि कामदेव का पराभव कर दिया कन्हैया ने, माने कामदेव को पराजित कर दिया। और जब कामदेव पराजित हुआ तो कामदेव ने कहा, प्रभु सारे संसार ने किसी ने भी आज तक मेरे को पराजित नहीं किया, नारद जी को भी परास्त कर दिया मैंने, भगवान शिव को भी परास्त कर दिया, लेकिन आपने मेरे को पराजित किया। इसका मतलब आप मेरे बाप हैं। बाकी मैं तो सारे संसार का बाप हूं, कामदेव कहता है, लेकिन आप मेरे बाप हैं। और इसी पराजय के से प्रभावित होकर कामदेव भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर के आया प्रद्युम्न के रूप में, और पिता का रिश्ता निश्चित किया। प्रद्युम्न का मतलब होता है प्रकृष्टः द्युम्नः सा प्रद्युम्नः। जिसके आने से कर्म का प्रकाश फैल जाए उसको प्रद्युम्न बोलते हैं। माने सात्विकी काम प्रद्युम्न, ये तामसी काम नहीं है। सात्विकी काम जो है वो परमात्मा की प्राप्ति कराने में समर्थ है। तामसी काम हमें पतन की ओर लेकर जाता है, नरक की ओर लेकर जाता है। इसलिए प्रद्युम्न सात्विकी काम है जो परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है। अच्छा समझें, भगवान कृष्ण के यहाँ प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। कंस का एक मित्र है संबरासुर। संबरासुर ने सोचा कि मेरे मित्र कंस को कन्हैया ने मार दिया, इसलिए कृष्ण के वंश को मैं चलने नहीं दूंगा। और आज संयोग से जब कृष्ण के पुत्र हुआ, संबरासुर ने सुना कि कृष्ण के पुत्र हुआ है, इनका वंश चलेगा, सो माया के द्वारा गुप्त मार्ग से द्वारिका आया। प्रसूति गृह में जहां प्रद्युम्न का जन्म हुआ था, अभी 3 दिन के हैं प्रद्युम्न, उस प्रसूति गृह में संबरासुर जाकर के रात को सोते में प्रद्युम्न का हरण कर लिया। आकाश मार्ग से उड़ता हुआ लिए जा रहा है प्रद्युम्न को। समुद्र के ऊपर जब पहुंचा तो सोचा इस बालक को समुद्र में डाल देता हूं, समुद्र में डूब करके मर जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए बालक को मारने के उद्देश्य से समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डाल दिया, लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। जल में जिस समय संबरासुर ने प्रद्युम्न को डाला, उसी समय एक बहुत विशाल मछली, बहुत बड़ी मछली ऊपर को मुंह फैला करके सांस ले रही थी। बड़ी मछली थी, बड़ा सा उसका मुंह था। जब प्रद्युम्न को डाला तो सीधा मछली के मुंह में होता हुआ मछली के पेट में चला गया। सुखदेव जी कहते हैं बालक को खरोच तक नहीं आई, साबुत मछली के पेट में चला गया। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कौन बाल बांका कर सकता है। संबरासुर तो निश्चिंत हो गया, बालक मर गया, चला गया अपनी नगरी प्राग ज्योतिषपुर। इधर उसी समय मछुआरों ने शिकार डाला, जाल डाला समुद्र में शिकार करने के लिए, और संयोग से वही मछली जाल में फंस गई। बहुत विशाल मछली थी, बहुत बड़ी मछली थी, इसलिए संबरासुर के दरबार में भेंट करूंगा, बड़ा इनाम मिलेगा, ऐसा सोच करके मछुआरों ने मछली को ले जाकर के संबरासुर के दरबार में भेंट किया। संबरासुर ने उस मछली के पेट को फड़वाया, उसमें से एक बड़ा सुंदर बालक निकला, तुरंत का जन्मा बड़ा सुंदर बालक। देखा संबरासुर ने, विचार किया तो मछली का पुत्र है,
अब उसे क्या पता कि यही बालक है, यही बालक है जिसको मैं डालने के लिए आया था, समुद्र में डाल के आया था। ये सब हटा दीजिए यहां से। आप सब लोग बैठे हो लेकिन सुनते नहीं हो, कुछ भी पूछें जान नहीं पाओगे, है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखिए, कथा से भाव रखते हुए, प्रेम रखते हुए, कथा के एक एक शब्द को, शब्द पर विचार करते हुए कथा को सुनना चाहिए। लेकिन सुनना ही मुश्किल है, आप लोगों को विचार कैसे करोगे? मैं कहता जा रहा हूं, बकता जा रहा हूं, आप लोग ये समझते हो कि ये केवल फॉर्मेलिटी है मेरी करना, वो कर रहा हूं। फॉर्मेलिटी करने के लिए यहां मत बैठिए। हाँ, कोई नहीं समझ रहा है। मैं कुछ भी पूछूं, जब से आज से शुरू किया है, आज वाली जहां से पूछूं आप नहीं बता पाएंगे। हाँ? पढ़ने की बात नहीं है, अभी तो सुना 2 मिनट हुई है कथा। अभी 2 मिनट के शब्द जब नहीं जान पाओगे तो 3 घंटा लगातार कहूंगा, उसमें क्या जान पाओगे? समझो, प्रत्येक बात को समझो, क्योंकि श्रीमद् भागवत समस्त ज्ञान का भंडार है और समस्त प्रकार से कल्याण करने वाली है। लेकिन इसको केवल सुन डालने से कुछ नहीं होता है, सुन करके लेने से कुछ होता है। दवाई डॉक्टर दे, आप जेब में रख करके घूमते रहो, फायदा होगा? है? दवाई तो है तुम्हारे पास। ऐसे भागवत की कथा सुनाई जाए, कान में रख लो, लेकिन उसको ग्रहण न करो, जेब में रखी है, बिना खाए फायदा नहीं होगा। जब खाओगे तब एक एक नाड़ी में दवा का असर जाएगा, तुम्हारे रक्त में उस दवा का संचार होगा, तब रोग जाएगा। इसलिए ये भी एक दवाई है, भव रोग मिटाने वाली, मानस रोग मिटाने वाली ये दवाई है। इस शरीर के रोग तुम्हें उतना नहीं परेशान करेंगे, और ये शरीर यहीं तक सीमित है। ये मन रूपी शरीर यहाँ से लेकर वहाँ तक तुम्हारे काम आएगा। इसलिए इस शरीर को रोगी होने से बचाने का साधन करना चाहिए, और मानस शरीर, मन रूपी शरीर के रोग मिटाने की ये औषधि है जो मैं इतने दिन से बता रहा हूँ। इस औषधि का सेवन करो। जो भी सूत्र हमारे योग्य हो, जो भी सूत्र हमारी समझ में आए, उस सूत्र को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, तभी लाभ होगा। हजारों सूत्र भागवत जी में हैं, हजारों सूत्र में से एक सूत्र भी जीवन में उतर गया, जीवन का कल्याण हो जाएगा। भागवत उपदेश है केवल, इसलिए भाव से समझें। मछली के पेट से वो बालक निकला, सम्रासुर ने पहचाना नहीं कि ये वही बालक है जिसको हम हरण करके लेकर आए थे। इसलिए कहता है, ये बालक मेरे किस काम का, ये तो मछली का पुत्र है, इसको लेकर हम क्या करेंगे। एक विद्यावती नाम की दासी सम्रासुर के यहाँ रहती है, बच्चों को संगीत की शिक्षा देती है। उसी विद्यावती नाम की दासी को बालक दे दिया, देवी इसका तुम पालन पोषण करो। अब वो बालक का भाव से पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े हो रहे हैं। 5 वर्ष के हुए तो गोद में लिए लाड़ लड़ा रही है, गोद खिला रही है, प्यार कर रही है विद्यावती। इतने में नारद जी आए। नारद जी ने कहा, देवी, जिस बालक को गोद में लेकर के इतने प्यार से तुम लाड़ लड़ा रही हो, प्रेम कर रही हो, ये जानती हो कौन है? विद्यावती ने कहा, बाबा मेरे को क्या पता कि ये कौन है। अरे महाराज, अरे देवी विद्यावती, ये तुम्हारा पति है। विद्यावती ने कहा, क्या बोल रहे हो महाराज, मेरा पति? ये 5 साल का बालक। नारद जी ने कहा, मैं तो 100% सही बोलता हूं, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूं। अरे देवी याद करो,
आज के बहुत समय पहले भगवान शिव के तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव भस्म हुआ था। जब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयो जरि छारा। कामदेव भस्म हुआ तो कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव के पास रोती हुई आई, नाथ मैं तो अनाथ हो गई और आप हो नाथ, इसलिए कृपा करो प्रभु। आपकी कृपा जिसके ऊपर होती है वो अनाथ नहीं होता। जे कर नाथ भोले नाथ ऊ अनाथ कैसे होई, जे कर नाथ भोले नाथ ऊ अनाथ कैसे होई। बड़ा गिड़गिड़ाई, बड़ा रोई, भगवान शिव ने कृपा किया, देवी तुम्हारा पति मर चुका है, इसलिए शरीर तो इसका नहीं रहेगा, बिना शरीर के रूप में अनंग नाम से ये पूरे संसार में व्याप्त रहेगा। बिना शरीर का अनंग नाम से व्याप्त ये सबके अंदर रहेगा, सत्ता इसकी रहेगी और शरीर से तुम्हारी इसकी मुलाकात होगी दूसरे जन्म में। ये भगवान कन्हैया का पुत्र बनकर प्रद्युम्न के रूप में अवतरित होगा और तुम संबरासुर की दासी के रूप में रहोगी। संबरासुर प्रद्युम्न का हरण करेगा, तब तुम्हारी इसकी मुलाकात होगी। भगवान शिव ने वरदान दिया। नारद जी कहते हैं देवी याद करो, तुम रति हो? हाँ बाबा वो तो हम हैं। कामदेव की पत्नी हो? हाँ महाराज। तो ये कामदेव है जिसको गोद में लिए हो तुम, इसलिए तुम्हारा पति है। और जब सुना, देखें ये जो दिव्य शरीर वाले होते हैं, देवता, देवांगनाएं, गंधर्व, सूक्ष्मदर्शी संत, ये जो दिव्य शरीर वाले होते हैं ये कभी वृद्ध नहीं होते हैं, हमेशा किशोर युवा रहते हैं। किसी भी देवता के दाढ़ी मूछ छाप नहीं देखेंगे हैं? अब ये दाढ़ी मूछ बनाते थोड़े हैं रोज, हाँ? लेकिन ये हमेशा किशोर रहते हैं, क्योंकि वहां पर वृद्धावस्था आती ही नहीं है, कभी युवा अवस्था नहीं आती, हमेशा किशोर। 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के मालूम पड़ते हैं हमेशा, कभी बड़े नहीं होते हैं। रति है तो बहुत दिन की, 16 साल 18 साल की आयु जब हो जाती है तो वही क्लोज हो जाती है। वर्ष के हिसाब से आयु तो बढ़ती रहती है, लेकिन शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे विद्यावती ने कामदेव की बड़ी सेवा की, प्रद्युम्न की भाव से सेवा करने लगी। नारद जी तो बताकर चले गए, पति समझ करके और भी ज्यादा मन लगा करके सेवा कर रही है। और प्रद्युम्न जल्दी ही सयाने हो गए। 12 साल की आयु में युवा मालूम होने लगे, जवान मालूम होने लगे। विद्यावती के व्यवहार में परिवर्तन होने लगा, व्यवहार बदल गया। प्रद्युम्न ने कहा, देवी जो व्यवहार मेरे से कर रही हो तुम, ये माता का व्यवहार नहीं होता, ये तो पति पत्नी का व्यवहार होता है। ऐसा क्यों करती हो देवी? तुमने मेरी सेवा की है, मेरा पालन किया है, तुम मेरी माता हो, फिर ऐसा व्यवहार क्यों? विद्यावती ने पूरी बात बताई। नाथ तुम मेरे पति हो, तुम मेरे पति हो, इसलिए पूरी बात बता करके जब विद्यावती ने याद दिलाया और प्रद्युम्न ने समझा कि ये मेरी पत्नी है, जो दासी बनकर के संबरासुर की सेवा में थी और बड़ा अपराध, बड़ा अत्याचार मेरी पत्नी के साथ किया है, बड़ा कष्ट उठाया मेरी पत्नी ने। क्रोधित हुए और प्रद्युम्न ने संबरासुर के ऊपर आक्रमण किया, ललकारा, और अकेले ही प्रद्युम्न संबरासुर की सारी सेना और संबरासुर को मार करके विद्यावती को साथ में लेकर आज 12 वर्ष बाद द्वारिका आए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान कन्हैया ने देखा, पहचान लिया कि ये मेरा पुत्र है जो चोरी हो गया था। लेकिन ऐसे अपना बालक कहना ठीक नहीं है, थोड़ा दुनिया की नजर में पता तो चल जाए कि ये मेरा पुत्र है। इसलिए कहा, कौन हो, आपका परिचय क्या है? नारद जी वहीं आ गए। प्रभु जो 12 वर्ष पहले आपका बालक
चोरी हो गया था, खो गया था, ये वही आपका पुत्र है प्रद्युम्न। अब जैसे सुना बड़ा प्रसन्न हुए कृष्ण। रुक्मिणी ने सुना, सुंदर आरती उतार करके स्वागत के साथ महलों में ले गई। पुत्र भी आ गया, बहू भी साथ में लेकर आया है, इसलिए बड़े खुशी की बात है। आनंद बधाइयां बजने लगी द्वारिका में। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जितने पीरियड में प्रद्युम्न संबरासुर को मार करके विद्यावती को लेकर द्वारिका आए, इसी पीरियड में भगवान कन्हैया के 16,107 विवाह और हो गए। एक विवाह की चर्चा तो कल सुनी थी रुक्मिणी के साथ। 16,108 विवाह द्वारिका में हुए कृष्ण के, तो 16,107 विवाह और हो गए। परीक्षित जी ने कहा, कैसे कैसे हुए महाराज, बताओ ना। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के साथ। क्या बोल रहे हो महाराज, भालू की बेटी? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये भालू की बेटी कोई साधारण नहीं थी। भालू की बेटी बिल्कुल मनुष्य के जैसी थी। कैसे हुआ बताएं? अब सूक्ष्म भाव से सार रूप में केवल सुनते चलें, क्योंकि कथा आज की बड़ी लंबी है। 16,108 विवाह कन्हैया के बताना है, आप लोगों को सुनना है। इसके बाद और भी आगे बहुत कथाएं हैं, जो सब होते हुए कथा भी पूर्ण होनी है आज, इसलिए सार रूप में सुनते चलें। कथा तो सब जानते होंगे। सत्राजित को सूर्य भगवान की उपासना करके एक स्यमंतक मणि मिली, जिस स्यमंतक मणि का प्रभाव था कि उससे 8 भार सोना रोज निकलता था। विद्वान लोग कहते हैं कि 10 किलो का एक भार होता है। विद्वानों की अलग अलग गणना है। विद्वान लोग कहते हैं अपने अपने भाव से, कुछ विद्वान कहते हैं 25 किलो का एक भार होता है, कुछ विद्वान कहते हैं 10 किलो का एक भार होता है। अब 10 किलो का माना जाए तो 80 किलो कन्फर्म हो गया, 8 भार। 80 किलो सोना रोज निकलता है मणि से। इतनी प्रभावशाली और सूर्य के समान प्रकाशित भी हो रही, इतनी प्रभावशाली मणि। एक बार सत्राजित भगवान कन्हैया के पास गया मणि को पहन करके। भगवान कन्हैया ने सत्राजित को एकांत में बुलाया और कहा, सुनो, घर में परिवार कितना है? सत्राजित ने कहा, प्रभु, हम हैं, हमारी पत्नी है, एक भाई है मेरा छोटा प्रसेन, और मेरे एक बेटी है सत्यभामा। कन्हैया ने कहा, इसका मतलब 3.5 आदमी का टोटल परिवार है, और मणि इतनी प्रभावशाली लिए हो कि ये 8 भार सोना देती है, क्या करोगे इतना धन लेकर के? सत्राजित ने कहा, तो क्या करें प्रभु? कन्हैया ने कहा, इस मणि को मेरे खजाने में जमा कर दो, इससे जो भी धन निकलेगा सारी प्रजा की सेवा होगी, तुमको लाभ होगा। सत्राजित ने कहा, ना महाराज, बड़ी मेहनत करके मेरे को मिली है, हम ये किसी को नहीं दे सकते, ये भगवान सूर्य का उपहार है, मैं ये किसी को नहीं दे सकता। और सत्राजित इतना कह करके घर को आया, प्रसेन के गले में डाल दिया मणि। प्रसेन शिकार करने जंगल में गया, वहां शेर ने प्रसेन को मार करके खा लिया। एक भालू आया, भालू ने शेर को मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया। इधर बहुत दिन तक प्रसेन वापस नहीं आया। सत्राजित को चिंता होने लगी, मन ही मन सोचने लगा, शायद कन्हैया ने ही जंगल में घात लगाकर कृष्ण को प्रसेन को मार करके मणि छीन लिया है। अब ये बात बताना नहीं चाहता है, लेकिन पत्नी की जिद एक बार पूछ लिया उसने, और जैसे पूछा बताया सत्राजित ने, तो सत्राजित की पत्नी किसी से नहीं कहती है, अपनी खास वाली सहेली से। सहेली ने अपने पति से बताया, पति ने जाकर के एक समाज में बता दिया जहां 10-20 लोग बैठे थे। अब 10-20 लोगों ने जहां 100-200 बैठे थे वहां जाकर बताया। धीरे धीरे करने करने जपन जना, कान कान से बात द्वारिका भर में फैल गई। थोड़ी ही देर में भगवान कन्हैया बैठे थे अपने अंतःपुर में, एक गुप्तचर आया, महाराज गजब हो गया। क्या हो गया?
आपको ऐसा ऐसा लांछन लगाया जा रहा है, प्रसेन को मारकर मणि चुराई है तुमने। भगवान तो सन्न रह गए एकदम से, मैं मणि के बारे में जानता भी नहीं, ये मेरे को दोष लग रहा है। तुरंत गर्गाचार्य के पास आए, महाराज जल्दी से मेरी कुंडली देखो, पत्रा खोल करके विचार करो। गर्गाचार्य ने कहा क्या, मेरे को ये कलंक क्यों लग गया, क्योंकि मैंने किया नहीं है, और बिना किए कलंक क्यों लग गया। गर्गाचार्य ने विचार करके बताया, प्रभु तुमने भादों की चौथ का चंद्रमा देखा होगा, भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा अगर देख लिया जाए, गलती से भी देख लिया जाए तो भी कलंक जरूर लगता है, बिना कलंक लगे नहीं बचता, चाहे छोटा लगे चाहे बड़ा लगे। लेकिन ये कथा जो हो रही है, इस कथा को सुन लिया जाए तो कलंक से बच जाता है व्यक्ति। लेकिन कहते हैं गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे में पानी भरा हो और उस पानी में अगर चंद्रमा की परछाई देख लिया जाए तो बिना कलंक लगे नहीं बचता है। इसलिए तुमने चौथ की चंद्रमा को देख लिया है, इसलिए कलंक लगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लगा है तो कलंक से छुटकारा तो पाना ही है। इसलिए मणि का पता लगाने चले। यहाँ प्रसेन के कुछ शरीर के तत्व मिले, शरीर के अंग मिले, एक जगह पड़े हुए जंगल में। शेर के पंजे के निशान भगवान ने साथियों को बताया, भैया मुझे पता चलता है शेर ने प्रसेन को मारकर खा लिया। अब शेर के पंजों के निशान देखते आगे बढ़े तो भालू के पंजों के निशान मिले, शेर की लाश मिली। कन्हैया ने कहा भैया भालू ने शेर को मार दिया, भालू लेकर गया। ऐसे भालू के पंजों के निशान देखते चले। एक आगे चलकर बड़ी विशाल गुफा दिखाई पड़ी, उस गुफा के अंदर भालू के पंजों के निशान गए हैं। भगवान ने सबको वहीं रोक दिया द्वार पर और खुद गुफा के अंदर प्रवेश किए। गुफा के अंदर तो बड़ा सुंदर महल बना हुआ है। उस महल के अंदर प्रवेश किया तो एक सुंदर कन्या महल के अंदर उसी स्यमंतक मणि के साथ बैठी खेल रही है। भगवान कृष्ण को देखा, किसी अपरिचित व्यक्ति को देख करके कन्या डर गई और बड़े जोर से चिल्लाई तो जामवंत जी बाहर आ गए। कृष्ण का और जामवंत का मल्ल युद्ध शुरू हो गया। कभी कृष्ण हारते हैं, कभी जामवंत जी हारते हैं। बड़ा भीषण युद्ध नॉन स्टॉप चल रहा है, रात दिन लगातार। 27 दिन तक युद्ध चला कृष्ण का और जामवंत का। जामवंत जी बड़े बलवान हैं। जामवंत जी को भगवान राम के, नारायण के सिवा दूसरा कोई पराजित नहीं कर सकता है। कोई भी आ जाए तीनों लोकों में, जामवंत को कोई भी पराजित नहीं कर सकता सिवाय नारायण के। आज 27वें दिन भगवान कन्हैया ने जामवंत जी को पटक करके इतनी धुनाई किया कि सारे शरीर की नस नस टूट गई। जामवंत जी कृष्ण को छोड़कर दूर खड़े हो गए। प्रभु बस करो, पहचान लिया मैंने तुमको, आप तो मेरे राम जी हो। कन्हैया ने कहा कैसे पहचाना जामवंत? जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरे को परास्त सिवाय राम जी के कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। मैं जानता हूं राम जी के सिवाय कोई दूसरा मेरे को पराजित कर ही नहीं सकता, इसलिए आप मेरे राम जी हो। और प्रभु आप भूल गए होगे, मैं नहीं भूला हूं। याद करो जब राम जी रावण को मारकर अयोध्या वापस आए, राजतिलक हो गया, तो सबको वरदान देने के लिए तैयार, सब लोग मांग लो जो भी इच्छा हो। बड़ी मदद किया है तुमने हमारी, इसलिए जो मर्जी आए सो वरदान मांग लो। सभी भालू बंदरों ने भगवान से वरदान मांगा। किसी ने भक्ति ज़्यादा बढ़े, किसी ने प्रेम ज़्यादा बढ़े, किसी ने चरणों से प्रीति हो जाए, किसी ने कहा प्रभु आपकी दया बनी रहे। ऐसे सबने वरदान मांगा, वस्तु किसी ने नहीं मांगी। जामवंत जी कुछ नहीं मांगे, दूर बैठे हैं। राम जी ने कहा जामवंत तुम भी कुछ मांगो, जो मन में आए मांग लो। जामवंत जी ने कहा प्रभु मांगने वाली लिस्ट से मेरा नाम खत्म कर दो, हम नहीं मांगेंगे। क्यों? मांगना तो पड़ेगा। रामः विग्रहवान धर्मः
राम जो एक बार कहता है दोबारा कहने का अवसर नहीं देता है। मैं रघुवंशी हूं, इसलिए वचन दिया है मैंने, मांगना पड़ेगा। देने के लिए मैंने कहा है तो दूंगा, मांगो क्या चाहिए। जामवंत जी ने कहा प्रभु ज्यादा जिद करते हो तो मांग लेता हूं। रावण की सेना से हमने युद्ध किया, लेकिन रावण की सेना में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो हमारे बराबर का हो। हां, रावण थोड़ा बहुत टक्कर का था। तो मैंने सोचा अगर रावण से युद्ध करके मैंने रावण को मार दिया तो आप किसको मारेंगे, इसलिए रावण को तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया था। प्रभु सेना से युद्ध किया, लेकिन युद्ध करके मेरी खुजली नहीं मिटी है। अभी युद्ध करने की इच्छा हो रही। प्रभु रावण को तुमने मारा है तो रावण से ज्यादा बल होगा आप में, इसलिए प्रभु हमारा तुम्हारा मुकाबला बराबरी का होगा। ऐसा करो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, आओ दो दो हाथ हो जाए हमारे तुम्हारे, हैं खुजली मिट जाए थोड़ा मेरी। भगवान ने कहा देखो जामवंत, ये ठीक नहीं है, ये मर्यादा के विपरीत है। आप वृद्ध हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मैं पुत्र तुल्य हूं। पिता पुत्र का युद्ध होना ये मर्यादा के विरुद्ध है, उचित नहीं है। जामवंत जी ने कहा प्रभु उल्टा मत बोलो, आप मेरे स्वामी और मैं आपका सेवक। भगवान ने कहा चलो स्वामी सेवक ही मान लिया जाए, हम स्वामी तुम सेवक। तो स्वामी और सेवक का भी तो युद्ध नहीं होता है। सेवक सेवा करता है, स्वामी से लड़ाई थोड़े करता है। सेवक सोई जो करई सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। जामवंत जी ने कहा प्रभु तो जो मेरे को मांगना था मैंने मांग लिया, आपकी मर्जी आए तो दो, न मर्जी आए तो मना कर दो। भगवान ने कहा राम जी ने, जामवंत मैं मना तो कर ही नहीं सकता, लेकिन ये वचन तुमको दे रहा हूं, इस जन्म में पूरा नहीं होगा। इस जन्म में तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इंतजार करना पड़ेगा। अगले जन्म में कृष्ण बन करके आऊंगा, द्वापर के अंत में स्यमंतक मणि का पता लगाने आऊंगा। 27 दिन तक तुमसे युद्ध करके तुम्हारी खुजली मिटाऊंगा। ये राम जी ने वादा किया है। इसलिए जामवंत जी कहते हैं प्रभु आज वादा मेरे को याद आ गया। तुमने वादा किया था, आज वो पूरा हुआ वादा, मेरी खुजली मिट गई प्रभु, नस नस मेरी टूट रही है, इतनी पिटाई तुमने किया है। प्रभु आप मेरे राम जी हैं, कैसे आए, कैसे दर्शन दिया प्रभु, कैसे कृपा हो गई आपकी। दया मैं जान की जीवन हमारी आज बारी है। दया मैं जान की जीवन हमारी आज बारी है। दया मैं जान की जीवन हमारी आज बारी है। कहो गति कौन सी तुमने, कहो गति कौन सी तुमने हमें देनी बिचारी है। कहो गति कौन सी तुमने हमें देनी बिचारी है। हमारे कर्म देखोगे, हमारे कर्म देखोगे, गुजारा तो भला ना है। हमारे कर्म देखोगे, गुजारा तो कहीं ना है। ए प्रभु हमारे कर्म मत देखना, जीवन में अनगिनत पाप किए हैं, मेरा कल्याण करें। भगवान ने जामवंत जी को सारी बात बताई, अपने अवतार की, और मैं किस लिए आया हूं ये बताया।
ये जो तुम्हारी लड़की मड़ी से खेल रही है, इसी मड़ी को हम लेने आए हैं, इसलिए इसको दो। जामवंत जी ने कहा, प्रभु ये मड़ी हम नहीं दे सकते। मेरे प्राण मांगो देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मड़ी नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, तुम दे नहीं सकते और मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि इसी मड़ी से मेरे को कलंक लगा है, उसको धोना है, मैं मड़ी लेकर जाऊंगा, कुछ भी करना पड़े। जामवंत जी ने कहा, तो प्रभु दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि तुम मेरे को मार दो, अब मेरे को मार करके मड़ी ले लो, ले जाओ। दूसरा रास्ता यह है कि मेरी बेटी से अपना विवाह कर लो। प्रभु जब विवाह कर लोगे तो मड़ी आपकी हो जाएगी, क्योंकि मड़ी हम जैसे लेकर आए थे शेर से छीन करके, मैंने तुरंत बेटी को दान कर दिया था। बेटी इसको खेल रही है, और बेटी को दी हुई संपत्ति, किसी को भी दिया हुआ दान, उस पर अपना अधिकार नहीं होता है। दिया हुआ दान उसी का होता है, वो चाहे जैसे उसका यूज करे, है? उस पर ममता नहीं रखनी चाहिए। एक साधु के पास एक सेठ जी कंबल लेकर के आए। साधु ठंडी के महीने में नंगा बैठा था, ठंडी लग रही थी, उसको सामने धूनी जल रही थी, कांप रहा था, नंगा था। तो सेठ जी को दया आई, कंबल ला करके दिया, लो महाराज इसको ओढ़ लो, ठंडी है। अब महात्मा जी ने कमंडल लिया, सामने धूनी जल रही थी, उसी में रख दिया, कंबल जल गया, पूरा कंबल जल गया। अब सेठ जी को बड़ा कष्ट हुआ। सेठ जी ने कहा, महाराज बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया, कंबल खरीद करके लाया, आपको दिया, आपने जला दिया। महात्मा जी ने कहा, इसका मतलब तुमने मेरे को दिया नहीं था। अगर मेरे को दिया होता तो तुम्हारी ममता क्यों है? हम इसको आग लगाएं, किसी को दे दें, चाहे जब तुमने मेरे को दे दिया तो मेरी हो गई, तुम्हारी तो रह नहीं गई। अब उसको हम चाहे आग लगाएं, चाहे फेंक दें, किसी को दे दें, या रखे रहें या ओढ़ें, तुमसे क्या मतलब? अब हम उसका यूज कैसे करें ये भी तुम बताओगे खड़े होकर के। हमारी सामान हम चाहे जैसे उसको यूज करें। तुम्हारी ममता इससे चिपकी हुई थी, इसका मतलब तुमने दिया नहीं है। अब महात्मा जी ने धूनी में हाथ डाला और कंबल ज्यों का त्यों निकाल कर सेठ जी को दे दिया, ले जाओ अपना कंबल, मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई, जिस चीज का तुमने दान कर दिया, जिस चीज को किसी को दे दिया, उससे तुम्हारी ममता क्यों? तुम्हारी थोड़े रह गई। इसलिए जामवंत जी ने कहा, प्रभु दान दी हुई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं होता, इसलिए तो बेटी को मैंने दे दिया, मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं नहीं दे सकता। बेटी से विवाह कर लो, बेटी तुम्हारी हो जाएगी तो मड़ी भी तुम्हारी हो जाएगी, ले जाओ प्रेम से। भगवान ने कहा, तो ठीक है, जल्दी करो। फिर क्या था, जंगल में मंगल शुरू हो गया। जामवंती का भगवान कृष्ण का पाणिग्रहण हुआ, विवाह हुआ, जामवंत जी ने कन्यादान किया। आज 27वें दिन जाम्बवती और मणि दोनों को लेकर भगवान कृष्ण द्वारिका आए। दरबार में सत्राजित को बुलाया, मणि दे दिया और कहने लगे, सुनो, तुमने मेरे को दोष लगाया, लेकिन मणि के बारे में हम जानते भी नहीं थे। जानते हो, तुम्हारे भाई को शेर ने मारा, शेर को भालू ने मारा, भालू को जीत करके हम मणि लेकर आए हैं, वहां थी मणि। और अगर विश्वास न हो तो प्रमाण पत्र साथे में लेकर आए हैं, जाम्बवती को साथे में लाए हैं, पूछ लो उससे मणि कहां थी। प्रमाण पत्र भी लेकर आए हैं। सुनो, बिना जाने समझे ऐसे किसी को दोष कलंक नहीं लगाना चाहिए। ये सूत्र है, अगर कोई किसी के प्रति कोई बात कहता है, चुगली करता है, तो पहले उसका पता लगाओ कि ये सही है कि झूठ है। अब पता लगाने के बाद जब बिल्कुल पक्का हो जाए कि ये सही बात है, तब उस पर एक्शन लो। बिना पता लगाए एक्शन लेना ठीक नहीं है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और वही तो सत्राजित का हाल हो रहा है, लज्जित हो गया बेचारा। और ये जनता की हवा 2 मिनट में बदलती है।
जब सत्यजित ने कलंक लगाया कृष्ण को तो सारी द्वारिका कह रही थी कि हम तो जानते हैं ये कृष्ण बचपन का चोर है, अब राजा बन गया तो क्या हुआ, आदत थोड़े चली गई चोरी करने की, इसलिए इसी ने किया होगा। हाँ, प्रसेन को मारकर मणि छीन लिया होगा, ये इसी ने किया होगा, हम जानते हैं। और आज जब मणि ला करके भगवान ने प्रसेन को दे दिया, ये सत्यजित को दे दिया, तो सारी जनता की हवा बदल गई 1 मिनट में। सारी जनता कहने लगी हम तो पहले कहते थे भाई कन्हैया ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो द्वारिका के राजा हैं, वो भला चोरी करेंगे, ये बड़ा दुष्ट है सत्यजित, इसने झूठा कलंक लगा दिया मेरे महाराज को, बड़ा गलत किया इसने, है महाराज चोरी करेंगे मणि की। जो जनता पहले कृष्ण को बुरा कहती थी वही सत्यजित को बुरा कहने लगी। इसलिए दुनिया वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी भी बात का पता लगा करके बारीकी से फिर उस पर एक्शन लेना चाहिए। आज सत्यजित मणि लेकर आया वापस। अब रास्ते में जिधर से निकलता है उधर ही के लोग गालियां देते हैं, सत्यजित को ताने देते हैं, बड़ा दुष्ट है ये, जा रहा है देखो मेरे महाराज को, द्वारिकाधीश को झूठा कलंक लगा दिया इसने, रास्ता निकलना मुश्किल। सत्यजित भगवान कृष्ण के पास वापस आया, प्रभु मेरे को ये द्वारिका वाले जीने नहीं देंगे, मैं आत्महत्या कर लूंगा। भगवान ने कहा तो हम क्या करें, प्रभु इस कलंक से बचाओ। तो हम कर क्या सकते हैं भाई। सत्यजित ने कहा प्रभु ये एक काम है, मेरे एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, वो सत्यभामा आपसे प्रेम भी करती है, आपका नाम भी स्मरण करती है, नित्य आपकी पूजा भी करती है, प्रभु मेरी बेटी से अपना विवाह कर लो, मेरे दामाद बन जाओगे। तो द्वारिकाधीश दामाद हैं मेरे, ऐसा सोचकर कोई जनता मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगी, फिर कोई मेरे को बुरा नहीं कहेगी। भगवान ने कहा भाई हम स्वीकार करते हैं, विवाह के लिए तो मना नहीं कर सकते। और फिर सत्यभामा का विवाह भगवान कन्हैया से वैदिक विधान के द्वारा हुआ। यह कौन से नंबर का विवाह है सत्यभामा वाला है, कौन से नंबर का है बताओ। कितने विवाह हो गए भगवान के, 3 हो गए, ये तीसरे नंबर का विवाह है। रुक्मिणी से, दूसरा जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा से। अच्छा समझें, सत्यभामा से विवाह संपन्न किया, उधर हस्तिनापुर से पत्र आया, युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ है, उसको संपन्न करवाने के लिए प्रभु आओ। भगवान हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के लिए वहां पांडवों को तरीका बता रहे हैं, यज्ञ के कार्य में लगे हैं। और इधर द्वारिका में गड़बड़ हो गया, द्वारिका में बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, भागवत जी ने एक सूत्र बताया है, कहते हैं इस मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मन कब धोखा दे दे, ये मन कब बदल जाए कोई पता नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। बड़े बड़े संतों का, बड़े बड़े भक्तों का 1 सेकंड में मन बदल गया है, क्योंकि ये विकार ऐसी बला है, जब विकार हावी होते हैं हमारे ऊपर तो मन को बदलते देर नहीं लगती है। आप चाहे जितने बड़े साधक हों, तपस्या वाले हों, भगत हों, सिद्धि वाले हों, इसलिए मन के ऊपर कभी विश्वास मत करो। तुम्हारा मन दृढ़ है फिर भी उसको रोजाना अंकुशित करते रहो। काहे से अंकुशित करते रहें, कहा सत्संग के कोड़े से, भगवान के नाम के भजन के कोड़े से हमेशा मन को अंकुशित करते रहो, नहीं तो यह मन कभी भी बहक सकता है। ऐसी ही एक घटना हुई द्वारिका में। द्वारिका में जो अक्रूर जी हैं, भगवान कन्हैया के काका जी, जिनकी कथा कल सुन रहे थे, कृष्ण को लेने वृंदावन गए, चरण बंदन करते जा रहे हैं। ये बंदन भक्ति के आचार्य हैं, परम भगत हैं भगवान कृष्ण के, नंबर 1 वाले भगत। लेकिन अक्रूर जी का मन 1 सेकंड में बदल गया। कब? जब लोभ सवार हुआ। लोभ पाप की जड़ है।
लोभ पाप का बाप है। लोभ से अनेक प्रकार के पाप उत्पन्न होते हैं। अक्रूर जी को लोभ सवार हो गया, लालच सवार हो गया। अक्रूर जी ने विचार किया, जो सत्राजित के पास मणि है वो 8 भार सोना रोज देती है, अगर वो मणि मेरे को मिल जाए तो इतना सोना मेरे को मिलना शुरू हो जाएगा, है? अच्छा, ये मणि ऐसे तो मिलेगे नहीं, इसके लिए हमें सत्राजित को मारना पड़ेगा, जान से मारना पड़ेगा सत्राजित को, तब ये मणि मिलेगी। लालच सवार हुआ तो कितना जघन्य पाप करने का विचार मन में आया कि सत्राजित को रात में सोते सोते मार करके जान से और मणि को हम चोरी करके ले आवें। जब लालच आता है तो बड़े से बड़ा पाप करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है और तुरंत कृतवर्मा के पास गया अक्रूर। कृतवर्मा भगवान कन्हैया और सत्राजित की बड़ी पक्की दुश्मनी है तो द्वारिका का ही एक यदुवंशी, लेकिन कृतवर्मा सत्राजित से और कन्हैया से जलता है। क्यों? क्योंकि सत्राजित ने सबसे पहले सत्यभामा का विवाह कृतवर्मा से पक्का किया था। कृतवर्मा से विवाह पक्का था, लेकिन विवाह हो गया कन्हैया के साथ। जब से सत्यभामा से विवाह छूटा कृतवर्मा का, तब से जलने लगा। इस कन्हैया ने मेरे विवाह को तोड़ करके अपना विवाह करवा लिया। इसने मुझे बहुत बड़ा नीचा दिखाया है, मौका पाने पर मैं भी बदला लूंगा। इसलिए कृतवर्मा मौका ढूंढ रहा था, बदला कैसे लिया जाए। आज अक्रूर जी आए कृतवर्मा के पास और कहा, सुनो, तुम्हारी दुल्हन को भगवान कन्हैया लेकर गए। भगवान कन्हैया के राक्षसी पद्धति से विवाह ज्यादा हुए हैं, राक्षसी पद्धति से। तो अक्रूर जी ने बहकाया, तुम्हारी दुल्हन को लेकर कृष्ण गए, इसलिए मौका बढ़िया है। सत्राजित ने तुम्हारे साथ विवाह नहीं किया बेटी का, इस समय महलों में अकेले हैं सत्राजित, द्वारिकाधीश हैं नहीं, वो तो हस्तिनापुर गए हैं। मौका बड़ा बढ़िया है, चलो रात में सत्राजित को मार दिया जाए। क्योंकि अक्रूर भगत हैं, सोचते हैं हम अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे। कृतवर्मा दुष्ट है, ये ऐसे गलत काम करता भी है, इसलिए उसको बहका करके साथ में लिया अपने पक्ष में। कृतवर्मा भी तैयार हो गया, वो तो मौका ही ढूंढ रहा था, इसलिए बदला लेने के लिए तैयार हो गया। उसका एक साथी है जिसका नाम है शतधन्वा, उसको भी तैयार किया। कृतवर्मा और शतधन्वा को साथ में लेकर के अक्रूर जी ने रात में हमला किया। महल में सत्राजित अकेला सो रहा है, जाकर सत्राजित को मार दिया और मणि लेकर अक्रूर चले गए। मन कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए कहाँ से और अब जाना तुम्हें कहाँ, आए कहाँ से और अब जाना तुम्हें कहाँ। मन में ये बस विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन को हमेशा अंकुशित करते रहो भजन के द्वारा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सत्राजित को मार करके मणि लेकर अक्रूर चले गए। इधर सत्यभामा ने देखा मेरे पिताजी को किसी ने मार दिया। अब केवल शंका होती है शतधन्वा और कृतवर्मा के ऊपर, क्योंकि इन्हीं से कृष्ण की दुश्मनी थी और यही थोड़ा ज्यादा आतंकवादी थे, दुष्ट थे।
इसलिए सत्यभामा ने सोचा कि मेरा विवाह कृतवर्मा से नहीं हुआ, इसलिए उन्हीं दोनों ने मेरे पिताजी को मार दिया बदला लेने के लिए। अक्रूर जी के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं जाती है, क्योंकि संत के ऊपर और भगत के ऊपर, संत और भगत के ऊपर जल्दी कोई ये विश्वास नहीं करता कि इन्होंने ऐसा किया होगा, है? वो तो जानते हैं भगवान का भजन करते हैं, ये गलत थोड़े कर सकते हैं। इसलिए अक्रूर पर किसी की नजर नहीं जा रही है। सत्यभामा ने सोचा कृतवर्मा और शतधन्वा ने हमारे पिताजी को मारकर मणि लिए चले गए। अब सत्यभामा बैठी रथ के ऊपर हस्तिनापुर पहुंच गई। भगवान ने सुना सत्यभामा आई है, एकदम सन्न रह गए। बिना पूर्व सूचना के सत्यभामा अचानक आ गई है मेरे पास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब द्वारिका में कुशल नहीं है। वैसे आई होती मेहमानी करने तो सूचना दे करके आती कि हम भी आ रही हैं नाथ। बिना पूर्व सूचना के आ गई। भगवान कन्हैया से जब सत्यभामा मिली, कन्हैया ने पूछा, देवी क्या बात है, द्वारिका में सब कुशल तो है? सत्यभामा रोते हुए कहती है, नाथ तुम्हारे ससुर जी को कृतवर्मा और शतधन्वा ने मार दिया। रात को सोते में तुम्हारे ससुर जी को शतधन्वा और कृतवर्मा ने मार दिया, मणि लेकर के चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान कन्हैया ने जैसे सुना तो सत्यभामा को लिपट करके खूब रोए, खूब रोए, क्योंकि नाटक निपुण तो हैं ही कृष्ण। अच्छा, परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव भगवान सत्यभामा को लिपट कर ज्यादा क्यों रोए, ज्यादा क्यों रोए? सुखदेव जी कहते हैं, यह वैशिष्ट होना चाहिए सभी पतियों का। ये सभी पतियों को करना चाहिए। कहते हैं अपने पिताजी के मरने पर चाहे कम रो, चाहे बिल्कुल मत रो, लेकिन पत्नी का पिता मर जाए तो ज्यादा रो। अगर ज्यादा नहीं रोगे तो पत्नी बुरा मान जाएगी कि मेरे पिताजी मर गए, इनको जरा भी करुणा नहीं आ रही। अब भगवान तो नाटक निपुण है, इनको कौन बताए। सो सत्यभामा से लिपट कर ज्यादा रोए, हमारे ससुर जी बहुत अच्छे थे, मेरे को बहुत मानते थे, चले गए। और फिर सत्यभामा को लेकर द्वारिका आए कृष्ण। यहां आकर के कृतवर्मा और शतधन्वा को मार दिया, मार दिया, लेकिन मणि वहां नहीं मिली। कन्हैया बलराम जी के पास आए, दादा कृतवर्मा शतधन्वा को मार दिया लेकिन मणि नहीं मिली, मणि कौन ले गया ये पता नहीं। बलराम जी ने कहा, कन्हैया नाटक मत दिखाओ ज्यादा, मणि तुमने लिया है, लाकर दो जहां छिपाई हो। भगवान तो बड़ा सन्न रह गए, ये मणि तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। वो चौथ का चंद्रमा क्या देख लिया, मणि हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई, इससे तो मेरे को रोज कलंक लग जाता है। मैं मणि के बारे में जानता भी नहीं कि कहां पर है। फिर बलराम भैया भी, मेरे दादा भी कह रहे हैं मणि तुमने लिया है कृष्ण। सो कन्हैया बारीकी से निरीक्षण करने लगे, मणि है कहां। और जब बारीकी से निरीक्षण किया तो देखा अक्रूर जी एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में जितनी वेदियां बनाई गई हैं सब सोने की। उस यज्ञ में जो ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए भोजन करने के लिए, नाश्ता करने के लिए पात्र बनते हैं, बर्तन बनते हैं, वो सब सोने के। लोटा, थाली, गिलास, चम्मच, कटोरी जो भी बनता है सब सोने का। और जो ब्राह्मण संत भोजन करता है उन बर्तनों में उसको दे दिया जाता है, ले जाओ। शाम को भोजन कराने के लिए फिर नए तैयार किए जाते हैं। ऐसे जो भी भोजन करता है ले जाओ। भगवान कन्हैया ने सोचा अक्रूर के पास इतना सोना कहां से आया। अरे तो बहुत गरीब थे, कुछ नहीं था इनके पास, और आज इतना कुंटलों सोना रोज दान कर रहे हैं, इतना सोना इनके पास कहां से आया। इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। भगवान अक्रूर जी के पास आए और अक्रूर से कहा, काका जी तुम मेरे काका जरूर हो, लेकिन जो ये तुमने किया है ठीक नहीं किया, गलत किया है।
सीधा अटैक किया है भगवान ने, इधर उधर घुमा फिरा कर बात नहीं किया, सीधा अटैक। तुमने जो किया है गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको। अक्रूर जी ने विचार किया, कन्हैया जान गए हैं, इसलिए मणि लेकर आ गए। प्रभु गलती हो गई, क्षमा करें, मैंने लिया था मणि, ये लीजिए। भगवान ने कहा, काका जी तुमने गलती किया है, मेरे परिवार के सदस्य जरूर हो, लेकिन दंड तुमको वही मिलेगा जो दंड इस गलती पर प्रजा को मिलता, वही दंड तुमको भी मिलेगा, क्योंकि राजा के लिए परिवार प्रजा सब एक समान होता है। दंड तुमको भी मिलेगा, तुमने गलती किया है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु जो मन में आए सो दंड दे दो, स्वीकार है। भगवान ने कहा, तुम्हारे लिए यही दंड है कि ये मणि तुम अपने पास रखो, ले जाओ इसको। और मणि अक्रूर जी को वापस कर दिया। अच्छा यहां समझें, परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ये दंड दिया है कि उपहार दिया है भगवान ने? जो 8 बार सोना देती हो मणि, वो वापस कर दिया अक्रूर जी को। कहते हैं इसको तुम ले जाओ, और फिर कहते हुए दंड दिया है। ये कैसा दंड हुआ गुरुदेव? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये भी तो विचार करो कि वो मणि 8 बार सोना देती कब है? 8 बार सोना तब देती है जब 10 घंटा बैठ करके एक आसन पर, आसन नहीं बदलना है, ये नहीं कि बीच में लघुशंका लग गई तो जा रहे हो, या उठ करके थोड़ा घूम रहे हो, पैर दर्द करने लगे तो पैर फैला लिया, ऐसे नहीं। एक आसन पर बैठकर बदलना नहीं है। 10 घंटे लगातार मणि की पूजा करो, तब मणि 8 बार सोना देती है। और अगर किसी दिन पूजा न कर पाओ, किसी दिन पूजा न कर पाओ, अगर भूल जाओ या शरीर में दर्द है आज नहीं कल कर लूंगा, तो उस दिन घर में अनिष्ट शुरू। कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोई मर गया, कभी कोई बड़ा नुकसान हो गया, ऐसे घर में अनिष्ट शुरू। ये मणि की शर्त है, नियम है। भगवान ने शर्त रखी है, कहा मणि तो तुम ले जाओ अक्रूर, मणि अपने पास रखो, लेकिन इस मणि से जितना सोना निकले रोज का रोज 1 रत्ती कम नहीं होना चाहिए, मेरे खजाने में जमा करते रहो। पूरा तौल करके 1 रत्ती भी कम नहीं होना चाहिए, मेरे खजाने में जमा करो, जितना सोना निकले मणि से। अब विचार करो परीक्षित, 10 घंटे एक आसन पर बैठकर पूजा करें अक्रूर रोज, और सोना 1 रत्ती ले नहीं सकते, और ये जिंदगी भर करना पड़ेगा। क्यों? जिस दिन पूजा नहीं करेंगे उस दिन घर में अनिष्ट शुरू है, उस दिन घर में गड़बड़। इसलिए पूजा तो रोज मजबूरी में करना पड़ेगा, नहीं तो कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, कोई कभी बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऐसे घर में अनिष्ट शुरू। तो अपने परिवार को अनिष्ट से बचाने के लिए पूजा तो करना पड़ेगा अक्रूर को रोज। अब 10 घंटे रोजाना पूजा करें अक्रूर, और सोना 1 रत्ती ले नहीं सकते, इससे बड़ा दंड दूसरा क्या हो सकता है? और जो 10 घंटा एक आसन पर बैठकर पूजा करेगा, वो दूसरा काम तो कर नहीं पाएगा है? अरे अभ्यास करके मान लीजिए, अभ्यास बना लिया जाए, और जिसको 8 बार सोना पाना है वो 10 घंटा का 20 घंटा बैठा रहेगा। 80 किलो सोना जिसको लेना है वो बैठा रहेगा भाई। हाँ लो देखो, हाँ बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अरे शर्त है, बैठे 10 घंटा, लेकिन सोना 1 रत्ती ले नहीं सकते हैं, सब कृष्ण के खजाने में जमा करें। तो परीक्षित जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इससे बड़ा दूसरा कोई दंड हो सकता है? और ये तो पूरी जिंदगी का दंड हो गया, और ये मृत्यु दंड से ज्यादा बढ़कर कि रोज मरेंगे अक्रूर, रोज कुढ़ करके मरेंगे अक्रूर। इसलिए बहुत बड़ा दंड दिया है भगवान कन्हैया ने, मणि वापस करके चले आए। अर्जुन भी साथे में आए थे कृष्ण के, आज हस्तिनापुर को फिर चले,
अर्जुन और कृष्ण दोनों रथ पर बैठे जा रहे हैं। यमुना के किनारे पहुंचे तो यमुना के किनारे देखा एक बड़ी सुंदर युवती, एक देवी बड़ी सुंदर बैठी हुई है आराम से। भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन ये देवी कौन है? अर्जुन ने कहा, प्रभु हमें क्या पता, कोई होगी। कन्हैया ने कहा, जाकर पता लगाओ ये कौन है। अर्जुन आए, देवी जी आपका परिचय, आप कौन हैं? उसने कहा, मेरा नाम कालिंदी है। कालिंदी माने यमुना, यमुना को ही कालिंदी कहते हैं। मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डालन, कालिंदी माने यमुना, यमुना का ही नाम कालिंदी है। यह सूर्य भगवान की पुत्री है। कालिंदी ने बताया, मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है माने यमुना मैया। मेरा जब जन्म हुआ तो मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं नारायण से ही ब्याह करूंगी। और जैसे नारायण का नाम लिया, अर्जुन ने कहा, वो रथ में बैठे हैं नारायण ही तो हैं। और जैसे परिचय हुआ यही नारायण हैं, कालिंदी ने सूर्य भगवान का आवाहन किया, सूर्य भगवान वहीं प्रकट हुए और कालिंदी का अपनी बेटी का भगवान कन्हैया के साथ विवाह कर दिया। ये कौन से नंबर का विवाह है कृष्ण का? चौथे नंबर का। कालिंदी के साथ चौथे नंबर का विवाह भगवान कन्हैया ने किया। पांचवा विवाह भगवान कृष्ण का हुआ। एक अयोध्या के राजा हैं वृषभनाथ, इनको नागनजित भी कहते हैं। नग्नजित, बड़े प्रसिद्ध राजा हैं नग्नजित। इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े विद्वान हैं नग्नजित राजा कि इन्होंने एक बार नग्नजित नाम के ऋषि को पराजित किया था। नग्नजित किसको बोलते हैं? जो जैन लोग होते हैं, जैनियों के जो गुरुजी होते हैं, एकदम नंगे होते हैं, इनको मुनि बोलते हैं। वस्त्र के नाम पर एक तागा भी धारण नहीं करते हैं। देखा होगा यूट्यूब में तो आजकल जगह जगह आते हैं, प्रत्येक मोबाइल में। तो आज भी वही बात है। जैसे महावीर स्वामी थे, ऐसे जितने भी जैन धर्म के मुनि आज भी हैं, एक तागा तक शरीर पर नहीं पहनते, नग्न रहते हैं हमेशा। तो इन मुनियों को नग्नजित बोलते हैं। नंगा रहने से जीते हुए हैं अपने शरीर को, इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है, वस्त्र पहने या न पहने। तो ऐसे नग्नजित नाम के मुनि जो जैनियों के थे, उन मुनि को एक बार, नग्न मुनि को पराजित किया इन्होंने शास्त्रार्थ में, ज्ञान में। राजा ने जब पराजित किया तो इनका नाम ही हो गया नग्नजित, नग्न मुनियों को जीतने वाले, जैनी मुनियों को जीतने वाले। इनके एक पुत्री है जिसका नाम है नागनजिती, इनको सत्या भी कहते हैं। नग्नजित राजा के यहां 7 बैल हैं। इनकी प्रतिज्ञा है, जो इन 7 बैलों को अपने कंट्रोल में कर लेगा, अंकुश में कर लेगा, उसी से मैं सत्या का विवाह करूंगा। और ये 7 बैल बड़े खूंखार हैं। अनेक राजकुमार आए, बैलों के द्वारा मर गए बेचारे। भगवान कृष्ण को पता चला, कृष्ण भी आए और 7 रूप बना करके 7 बैलों को कंट्रोल में कर लिया एक साथ। राजा नग्नजित ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री नागनजिती का विवाह कर दिया कन्हैया से। तो स्वयंवर में जीत करके कृष्ण सत्या को लेकर आए। 5वां विवाह कृष्ण का हुआ। 6ठा विवाह, उज्जैन नगरी के राजा हैं 2 भाई, नाम है विंद और अनुविंद। 2 भाई हैं विंद अनुविंद। इनकी बहन है जिसका नाम है मित्रविंदा। विंद अनुविंद ने मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से करने की बात किया है कि मैं दुर्योधन से विवाह करूंगा इसका, लेकिन स्वयंवर किया। मित्रविंदा के कहने से स्वयंवर किया, जिसमें अनेक राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया। मेरी बहन मित्रविंदा जिसके गले में वरमाला डाल देगी उसी से विवाह कर दूंगा। और मित्रविंदा को रात में बता दिया, कंट्रोल में कर लिया, बहन तुम्हें दुर्योधन के गले में वरमाला डालनी है, क्योंकि मैंने बात पक्की किया है, अपने भाइयों की बात रखने के लिए तुम्हें दुर्योधन के गले में वरमाला डालनी है।
मित्रविंदा ने भी स्वीकृति दे दिया, वचन दे दिया, ठीक है भैया, मैं दुर्योधन के ही गले में वरमाला डालूंगी। सवेरे स्वयंवर हुआ, भगवान कृष्ण को बुलाया नहीं गया है, लेकिन इनको सूचना मिली तो अचानक आ गए स्वयंवर में, आ गए, ये भी आ गए। मित्रविंदा जब वरमाला लेकर के स्वयंवर सभा में आई तो सबसे पहली नजर कृष्ण के ऊपर पड़ गई, और कृष्ण का चेहरा तो मनमोहक है ही। लखी जिन लाल की मुस्कान, तन की बिसरी भान, लखी जिन लाल की मुस्कान। एक बार जिसने कृष्ण की छवि देखा वो इन्हीं का दीवाना हो गया। जैसे मित्रविंदा ने कृष्ण को देखा ऐसा दीवानगी छाई, सारा वचन भूल गई, सारी प्रतिज्ञा भूल गई, भाइयों की बात भूल गई और आकर के कृष्ण के गले में वरमाला डाल दिया मित्रविंदा ने। जब कृष्ण के गले में वरमाला पड़ी, दोनों भाइयों के तेवर लाल हो गए, आंखें निकाल लिया तलवार। इस दुष्ट के साथ, ग्वारिये के साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। भगवान ने सोचा माहौल गर्म है, अगर यहां पर रुके तो इनके भाइयों को मुझे मारना पड़ेगा, इसलिए लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं है, चला जाए, जहां तक हो सके शांति ही करनी चाहिए। भगवान वहां से मित्रविंदा का हाथ पकड़ करके रथ पर बैठे और चुपचाप द्वारिका आ गए। ऐसे छठा विवाह भगवान कृष्ण का हुआ मित्रविंदा के साथ। सातवां विवाह, एक माता जी हैं जिनका नाम है सुरतिकीर्ति। माता जी का नाम है सुरतिकीर्ति। उन सुरतिकीर्ति मैया के एक पुत्री है, उसको भी मां के ही नाम से जानते हैं, सुरतिकीर्ति के नाम से, उसका भी नाम है सुरतिकीर्ति। भगवान कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं सुरतिकीर्ति मैया, लेकिन भगवान मेरे पुत्र हो तो सकते नहीं है, वो तो नंद जी के, यशोदा जी के, देवकी के पुत्र बनकर आए हैं, मेरे कैसे बन सकते हैं। लेकिन पुत्र भाव में, वात्सल्य भाव में कृष्ण से प्रेम करती है, अपना बालक होना चाहती है, मेरे बालक बने कृष्ण। तो सुरतिकीर्ति मैया ने विचार किया कि ये बात मेरी सफल कैसे हो, ऐसे तो भगवान मेरे पुत्र हो नहीं सकते, इसलिए ऐसा करती हूं, अपनी पुत्री का विवाह कन्हैया से कर दूं, मेरे दामाद बन जाएंगे। दामाद और पुत्र दोनों एक तरीके से होते हैं, दामाद में पुत्र में कोई अंतर नहीं होता है। तो मेरे दामाद बन जाएंगे, पुत्र ही हो जाएंगे मेरे, इसलिए पुत्रवत प्रेम करूंगी उनसे, ये ठीक रहेगा। और ऐसा सोचकर सुरतिकीर्ति मैया ने अपनी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया से कर दिया। दामाद को पुत्र मान करके पुत्रवत प्रेम करने लगी और जीवन का कल्याण कर लिया। ऐसे सातवां विवाह भगवान कृष्ण का सुरतिकीर्ति से हुआ। और आठवां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। लक्ष्मणा के विवाह में एक मछली को लक्ष्य रखा गया है, ऊपर मछली, नीचे कढ़ाई में तेल है, मछली नाच रही है, नाचती हुई मछली की परछाई कढ़ाई में देखते हुए तेल के अंदर उसकी आंख को भेदना है, उसकी आंख का भेदन करना है, ये लक्ष्य है। भगवान कृष्ण आए और लक्ष्य का भेदन किया। तो समझें, भगवान कन्हैया ने 8 विवाह किए अलग अलग, 16,100 विवाह किए कन्हैया ने एक साथ। कैसे किए? तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो, एक दैत्य है जिसका नाम है भौमासुर, भूमासुर बोलते हैं इसको, भू माने पृथ्वी, पृथ्वी से इसका जन्म हुआ है, इसलिए भूमासुर इसका नाम है भूमा। असुर है, राक्षस है, दुष्ट है, इसलिए राक्षस बोलते हैं, असुर बोलते हैं, भूमासुर। पृथ्वी से जन्म हुआ है। जिस समय इस भूमासुर का जन्म हुआ, इसी को नरकासुर भी बोलते हैं। भूमासुर का जन्म हुआ तो धरती मैया बड़ा प्रसन्न हुई,
ज्योतिषियों से मुहूर्त पूछा। ज्योतिषियों ने बताया, देखो ये बालक बड़ा बलवान होगा लेकिन दुष्ट भी बहुत होगा। धरती मैया ने पूछा, इसकी मृत्यु किसके हाथ होगी? तो ज्योतिषियों ने बताया, इसे केवल नारायण ही मार सकते हैं, दूसरा कोई इसको नहीं मार सकता। नारायण के सिवा इसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए धरती मैया भगवान नारायण के पास गईं और कहने लगी, प्रभु कृपा करना, मेरे बालक को कभी मारना मत। कितनी भी गलती करे लेकिन मेरे बच्चे को मारना मत प्रभु, क्योंकि बालक कितना दुष्ट हो जाए, माता कभी कुमाता थोड़े होती है। बालक चाहे रोज गाली दे माता को, रोज मारे माता जी को, लेकिन माता जी हमेशा दुआ करती हैं, बेटा तेरा कल्याण हो। हाँ, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता। मां कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए धरती मैया ने कहा, प्रभु कृपा करना, मेरे पुत्र को मारना कभी मत। भगवान ने कहा, ठीक है, नहीं मारूंगा। कब तक नहीं मारूंगा जानती हो? जब तक तुम नहीं कह दोगी, और जिस दिन तुम कह दोगी कि अब मार दो, उसी दिन मार दूंगा। अब तो धरती मैया बड़ा प्रसन्न हो गई। अरे कौन अपने पुत्र को मरने के लिए आदेश करेगा? मैं तो कभी नहीं कहूंगी। इसका मतलब मेरा बालक कभी नहीं मरेगा। लेकिन भगवान कृष्ण कन्हैया के यहां जो तीसरे नंबर वाली पत्नी है, क्या नाम है इनका? तीसरे नंबर वाली, इनका नाम है सत्यभामा। पहली रुक्मिणी, दूसरी जाम्बवती और तीसरी सत्यभामा। सत्यभामा जो तीसरे नंबर वाली पत्नी है, ये पृथ्वी का अवतार है। पृथ्वी मैया स्वयं सत्यभामा बनकर के आई हैं। ये पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में। नरकासुर, इसका कर्म देखें। नरकासुर बड़े बड़े राजघरानों में जाता है, बड़े बड़े सेठों के यहाँ जाता है, जिनकी सुंदर सुंदर कन्याएं देखता है उन्हीं को उठा करके ले आता है। सुंदर सुंदर कन्याओं को ला करके जेल के अंदर बंद कर देता है। इसने कहा है कि जैसे भगवान कन्हैया ने 16,108 के साथ रहस्य किया था, ऐसे हम भी 16,108 कन्याओं को इकट्ठा करके उनके साथ रहस्य करूंगा। है? और 16,100 कन्याओं को जेल के अंदर बंद कर लिया है। 8 बाकी रह गई हैं। रोजाना गिनती करता है, 8 बाकी रह गई। इन सारी कन्याओं ने एक ब्राह्मण के हाथ, नारद जी के हाथ भगवान कृष्ण के पास संदेशा भेजा, मेरी मुक्ति करें आकर के प्रभु, क्योंकि उनके सिवा कोई इस संकट से मुक्त नहीं कर सकता। इस संकट से कहे, संकट चाहे जो भी हो, भगवान के सिवा कोई संकट से छुड़ाने वाला है ही नहीं है। इसीलिए तो हमेशा ये भावना रखनी चाहिए, हमेशा ये मन के अंदर कामना रखनी चाहिए, भगवान से निवेदन करना चाहिए कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा प्रभु, गोपाल संवरिया। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना, मेरी डोले भंवर में नैया है, मेरी डोले भंवर में, मेरी डोले भंवर में नैया है, मेरी डोले। प्रभु तुम बिन कौन खिवैया है, प्रभु तुम बिन, प्रभु तुम बिन कौन खिवैया है, प्रभु तुम बिन कौन। मेरे तुम ही सांझ सवेरे, मेरे तुम ही सांझ सब,
गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न। गोपाल संवरिया मेरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। सारी कन्याओं ने भगवान कृष्ण को सूचना दिया। भगवान कन्हैया उन कन्याओं की व्यथा सुनकर के इतना द्रवित हो गए, रुक नहीं पाए और तुरंत गरुण का आवाहन किया। गरुण के ऊपर बैठे, चलने के लिए तैयार हुए। सत्यभामा आ गई और कहा, प्रभु आज हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, देवी आज तो तुम्हारी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि भौमासुर को, पृथ्वी मैया को वचन दिया है, जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं मारेंगे इसको। और वही पृथ्वी मैया सत्यभामा बन करके आई है। इसलिए भगवान सोच रहे हैं जब ये साथ में चलेंगी और ये आदेश देंगी मारो, तभी तो मारेंगे। इसलिए मन ही मन सोच रहे हैं, देवी आज तो तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए सत्यभामा को भी गरुण के ऊपर बैठा लिया और गरुणासीन होकर के भगवान कृष्ण चले। कहते हैं भौमासुर के नगर में आए, प्रागज्योतिषपुर। नरकासुर का, भौमासुर का नगर चारों तरफ से सुरक्षित है, बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था से स्थित है नगर। भौमासुर के नगर के मुख्य द्वार पर एक दैत्य पहरा दे रहा है, पहरेदार, जिसका नाम है पांचजन्य। ये जिसका नाम है मुर, इसके 5 सिर हैं। नाम है मुर, मुर नाम का दैत्य जिसके 5 सिर हैं। ये मुख्य द्वार का द्वारपाल है, पहरेदार है। भगवान नगर के अंदर प्रवेश करने लगे, उसने रोक लिया। बड़ा युद्ध हुआ कृष्ण का, और मुर नाम के दैत्य को मार करके समाप्त किया। जब मुर दैत्य को मारा तो भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मुरारी माने मुर के दुश्मन, मुर को मारने वाले। बोलिए मुरारी भगवान की। नरकासुर को ललकारा। नरकासुर भी अपनी बड़ी भीषण सेना लेकर के आया। भगवान कन्हैया से युद्ध शुरू हुआ। अब कृष्ण भौमासुर के हथियारों को काटते हैं, अपने शरीर को बचाते हैं केवल, लेकिन मारते नहीं हैं भौमासुर को। सारा दिन युद्ध हुआ, सूर्यास्त होने का समय आ गया, लेकिन भगवान मारते नहीं हैं। शाम को सत्यभामा खींच गईं और खींच करके कहती हैं, प्रभु नाटक क्यों कर रहे हो? पूरा दिन से देख रही हूं केवल नाटक कर रहे हो, मारते क्यों नहीं इसको? मार दो दुष्ट को। भगवान ने कहा, देवी यही तो इंतजार कर रहा था कि जब तुम कहो तब मारें। अब तुमने कह दिया, अब नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत चक्र सुदर्शन के द्वारा भौमासुर का सिर काट करके अलग कर दिया। भौमासुर को मार दिया भगवान ने। भौमासुर की जेल को खोला। उसकी जेल में जो 16,100 कन्याएं बंद हैं, उन कन्याओं को जेल से मुक्त किया। और कृष्ण कहते हैं, देवियों तुम सब स्वतंत्र हो, जहां चाहो वहां जा सकती हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। समझें, भगवान कृष्ण कहते हैं, देवियों तुम सब मुक्त हो, नरकासुर की जेल से मुक्त हो, सब स्वतंत्र हो, जहां मर्जी आए जा सकती हो। सारी कन्याओं ने एक स्वर में कहा, प्रभु कहां जाएंगी?
मेरे लिए तो सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। मेरे पिता मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, कोई राजकुमार मेरे से विवाह नहीं करेगा, क्योंकि इस राक्षस की दुष्ट की जेल में बंद थी। मेरे को दूषित मानते हुए कोई मेरे से ब्याह नहीं करेगा राजकुमार। इसलिए मेरे पास केवल दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो आत्महत्या कर लूं, प्राण दे दूं। दूसरा रास्ता, वेश्यावृत्ति अपना लूं, वेश्या बन जाऊं। तीसरा कोई रास्ता नहीं है प्रभु, इसलिए कहां जाऊंगी। भगवान ने कहा, देवियों तो चाहिए क्या तुमको, बोलो क्या इच्छा है। सारी कन्याओं ने एक स्वर में कहा, प्रभु अगर आप अपने चरणों की दासी बना लें तो सारी जिंदगी आपके चरणों की सेवा बन करके, दासी बन करके जीवन बिता दूंगी। नाथ आप मुझे स्वीकार करें। अपने चरणों में दे दो ठौर, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में। मुझे चाहिए नहीं कुछ और, मुझे चाहिए नहीं कुछ और, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में। चाहे गोपी ग्वाल बना लो, लता पता कुछ और बना दो, लता पता कुछ और बना दो। चाहे वृंदावन का, चाहे वृंदावन का बना दो मोर, बसा लो निज चरणन में, बसा लो अपने चरणन में। अपने चरणों में दे दो ठौर, बसा लो निज चरणन में। सारी कन्याओं ने निवेदन किया, प्रभु अपने चरणों की दासी बना लो। भगवान का नाम है शरणागत वत्सल। इनकी शरण में जो भी आता है, चाहे वो दुष्ट रावण हो, चाहे भगत विभीषण हो। पत्नी का हरण करने वाला रावण भी अगर शरण में आ जाए तो भी भगवान ठुकराते नहीं है। और कहा भी है सुग्रीव से कि विभीषण आया है, अगर रावण भी आ जाए मेरी शरण में तो उसको भी अपना दास बना लूंगा। है भगवान तो शरणागत वत्सल हैं, किसी को ठुकराते नहीं हैं। इसलिए सारी कन्याओं को स्वीकृति दे दिया, देवियों मेरा नाम है शरणागत वत्सल, अगर तुमने मेरी शरण ग्रहण की है तो हम सबको स्वीकार करते हैं। और सारी कन्याओं को स्वीकार किया। फिर भगवान कृष्ण का द्वारिका में सबके साथ विवाह हुआ। कैसे विवाह हुआ? एक ही मंडप के नीचे नहीं, क्योंकि जितनी रानियां हैं भगवान कृष्ण के उतने महल अलग अलग सबके बने हुए हैं, नंबर 1 से लेकर 16,108 नंबर तक। तो जिन रानियों का जो महल है उसको वही महल दे करके वही मंडप बना, और जितनी रानियां हैं, जितनी कन्याएं हैं, उतने स्वरूप कन्हैया ने बनाए, और एक साथ उतने स्वरूप में सभी कन्याओं के पास जाकर के एक ही रात में सबके साथ विवाह किया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के 16,108 ब्याह हुए। यहां देखें, परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया है। परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं, गुरुदेव भगवान कन्हैया ने इतने ब्याह क्यों किए? 16,108 ब्याह क्यों किए? अरे द्वारिकापुरी के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, तो 100-200 कर लेते, 200-400 कर लेते, लेकिन 16,108 ब्याह इतने क्यों किए? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये 16,108 विवाह, इतनी रानियां भगवान कृष्ण की ईमानदारी की हैं, बेईमानी की बहुत है। विवाह करें इतनी रानियां, विवाह करें तो भी इनके साथ हैं, विवाह न करें तो भी इनके साथ हैं, हमेशा इतनी रानियां इनके साथ रहती हैं। वैसे बेईमानी की तो अनगिनत हैं, बहुत हैं। बेईमानी की कितनी है? समझें, इस समय विश्व की जनसंख्या 9.5 या 10 अरब के लगभग है।
पूरे विश्व की जनसंख्या। और भगवान है जगतपति, पूरे संसार के पति। तो जब पूरे संसार के पति हैं तो जितनी जनसंख्या है उतनी पत्नियां हो गई कृष्ण की। वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, कोई भी हो, सबके पति हैं भगवान कृष्ण। ये जगतपति हैं। तो इतनी पत्नियां तो इनकी कन्फर्म हो गई। लेकिन 16,108 पत्नी के स्वामी हमेशा रहते हैं, विवाह हो तो भी न हो तो भी। ये लीलावश विवाह किए हैं भगवान ने सबके साथ। तो ये दिखाई पड़ता है कि भगवान की इतनी रानियां हैं, विवाह नहीं किया था तो भी इतनी ही इनके साथ थी। जैसे समझें भगवान कृष्ण की ये 16,108 पत्नियां कौन है। बड़ा विशेष सूत्र है, भाव से समझेंगे। हमारे कुछ सूत्र ऐसे हैं भागवत जी के जो आप लोग केवल मेरे द्वारा ही सुनने को पाएंगे, कहीं नहीं सुनने को पाएंगे। क्योंकि जिसने एक एक शब्द का मनन किया है, चिंतन किया है, मंथन किया है, वो स्वयं अपने कुछ न कुछ भाव निकाल लेता है, निकलते हैं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां कौन सी हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं 4 वेद हैं। 4 वेद में 3 कांड हैं, 1,00,000 मंत्र हैं, 1,00,000 श्लोक हैं। 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, जो कल सुन रहे थे कि वो 80,000 मंत्र गोपी बनकर के आ गए ब्रज में। 16,000 मंत्र उपासना कांड में है। ज्ञान कांड में केवल 4,000 मंत्र हैं। तो जो 16,000 उपासना कांड वाले मंत्र हैं, उपासना का मतलब क्या होता है? उप असने समीपे स्थितः सा उपासना, माने अपने समीप में, अपने पास में भगवान स्थित हैं, बैठे हुए हैं। ऐसा जो बोध कराएं, ऐसा जो मंत्र श्लोक बोध कराएं, ज्ञान कराएं, ये उपासना कांड के मंत्र हैं, उपासना कांड के श्लोक हैं। उपासना कांड के श्लोक भगवान हमारे ही पास हैं, हमारे ही अंदर हैं, हमारे करीब हैं, ऐसा होने का आभास कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। इसलिए भागवत शिक्षा देती है, हमेशा ये समझना चाहिए भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान मंदिर में नहीं है, भगवान केवल वृंदावन अयोध्या में नहीं है, भगवान केवल काशी हरिद्वार में नहीं है, भगवान तो घट घट में है, भगवान तो मेरे ही अंदर है? क्या नर हैं क्या नारी, क्या नर हैं क्या नारी, और घटमा राम मथई संसार। घट में राम जी बैठे हुए हैं, सारी दुनिया में हम ढूंढ रहे हैं उनको, कि घटमा राम मथई संसार। हालत क्या है? टेटे लरिका गांव गुहारी, दुनिया कितनी पागल है। एक आदमी का चश्मा खो गया, वो चश्मा ढूंढ रहा है, सारा घर ढूंढ लिया, अलमारी, बक्सा, बेड, और रैक सब देख लिया, चश्मा नहीं मिल रहा है। सुबह से परेशान, पूरा दिन ढूंढा, शाम हो गई, चश्मा नहीं मिल रहा, बहुत परेशान, चश्मा खो गया, अब क्या करेंगे? चश्मा के बिना काम नहीं चलने वाला। शाम को पत्नी ने पास में आकर के पूछा, क्या बात है, सुबह से परेशान हो, क्या ढूंढ रहे हो? अरे चश्मा नहीं मिल रहा मेरा, सुबह से परेशान हूं, पूरा घर देख लिया, एक एक कोना देख लिया, चश्मा नहीं मिल रहा कहीं। पत्नी मुस्कुरा करके बोली, हम बताएं? बताओ कहाँ है? कहा, सुनो, जो मांगूंगी सो मिलेगा। हाँ, हार लाने के लिए कहा था, लाकर दे दोगे? हाँ? ऐसी समस्याएं आए तो चाहे जो भी शर्त करवा लो, हाँ, तुरंत मंजूर हो जाती है। ठीक है, दूंगा भाई, बताओ मेरा चश्मा कहाँ है, पक्का है? हाँ बताओ तो, रखा है तुमने? हमने नहीं रखा है, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया, हम जानती भी नहीं कहाँ रखा है। बताओगी कैसे? बता सकती हूँ, ज्योतिष के द्वारा। बताओ कहाँ है?
पत्नी ने कहा तुम्हारे सिर में लगा है, देख लो। है? वो ऐसे उठा करके यहाँ क्या लगा लेते हैं लोग। अब चश्मा सिर में लगा है, पूरा दिन ढूंढे पूरे घर, चश्मा नहीं मिला। ये क्या है? टेलरी का गांव गुहारी, ये दुनिया कितनी पागल है। सामान पास में है, फिर भी कभी कभी दिमाग कैसा बदल जाता है, ध्यान ही नहीं आता। अरे बगल में ही रखी रहती है सामान, हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो है, दिखाई पड़ रही, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसलिए भगवान अपने पास में हैं, अपने अंदर हैं, लेकिन अज्ञान के अंधकार में हम ऐसा डूबे हैं, अज्ञान के अंधकार से ऐसा हमारी आंखें बंद हैं कि हमें सत्य का ज्ञान नहीं हो रहा है, हम सत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ श्री भगवान तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, न मरने की न जीने की। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। इसलिए भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, और इस बात का जो अनुभव कराते हैं मंत्र ज्ञान, वो उपासना कांड के मंत्र हैं। और जो भगवान के समीप होने का ज्ञान कराने वाले मंत्र हैं, वो भगवान के समीप ही रहते हैं। क्यों? जैसे हम जानते हैं कि वो आदमी कहाँ पर बैठा है, तभी तो उसका पता हम बता पाएंगे कि वहाँ चले जाओ, वहाँ है। हाँ, और जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि वो आदमी बैठा कहाँ है, तब तक उसका पता कैसे बताएंगे? भाई फलाने को देखा है तुमने, और हमने देखा नहीं है, तो कैसे बता देंगे? और देखा है वहाँ गए हैं, हाँ वो खेत में है, गन्ना छील रहे हैं, देखा है हमने। इसलिए उपासना कांड के मंत्र ये जानते हैं भगवान कहाँ हैं, उसको देख रहे हैं, उसका वो अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो बता रहे हैं भगवान कहाँ हैं, तुम्हारे पास में हैं, तुम्हारे अंदर हैं, कैसे हैं, स्वरूप बता रहे हैं उपासना कांड के मंत्र। क्योंकि ये हमेशा भगवान के पास रहने वाले हैं, समीप रहने वाले हैं। ये भगवान के चरणों की दासी हैं, उनके चरणों के सेवक हैं। इसलिए 16,000 उपासना कांड के जो मंत्र हैं, जो भगवान के चरणों की हमेशा दासी बनकर रहते हैं, ये 16,000 भगवान कृष्ण की पत्नी बनकर के आ गए। वो 80,000 कर्मकांड वाले मंत्र गोपी बनकर आए थे, और ये उपासना कांड वाले मंत्र 16,000 कृष्ण की पत्नी बनकर के आ गए। और श्री व्यास जी ने वेद के एक एक मंत्र पर एक एक उपनिषद लिखा है। ऐसे 1,00,000 उपनिषद हैं, 1,00,000 मंत्र हैं वेद के। 1,00,000 उपनिषद में से 100 उपनिषद ऐसे हैं जिसमें केवल कृष्ण की चर्चा है। 7 उपनिषद ऐसे हैं जिसमें केवल कृष्ण की चर्चा है। और जिन 7 उपनिषदों में केवल कृष्ण की चर्चा है, वो 100 उपनिषद भगवान कृष्ण की 100 पत्नियां बनकर के आ गई। ऐसे 16,100 पत्नियां। और जो 8 हैं पटरानियां, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। ये प्रकृति 8 प्रकार की है, अष्टधा प्रकृति इसको बोलते हैं। कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है। जिस 8 प्रकार की प्रकृति में जीव बंधा हुआ है, तो ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान के चरणों की दासी बनकर के आ गई। क्यों? क्योंकि प्रकृति के बस में जो रहे,
प्रकृति के कंट्रोल में जो रहे, प्रकृति के इशारे पर जो काम करे, उसको बोलते हैं जीव। और प्रकृति जिसके चरणों की दासी बनकर रहे, प्रकृति जिसके इशारे पर काम करे, प्रकृति जिसके कंट्रोल में रहे, उसको बोलते हैं ईश्वर। प्रकृति तो भगवान के चरणों की दासी है। अच्छा, एक बात बताओ, 12 बजे रात को कभी कमल खिलते हैं? सूर्यास्त होते होते तो खिला कमल सिकुड़ जाता है, कली बन जाता है, जैसे सूर्योदय होता है कमल फिर खिल जाता है। 12 बजे रात को तो कली बना होता है, कमल विकसित नहीं होता, खिलता नहीं है। लेकिन जब भगवान कृष्ण आए 12 बजे रात को तो कमल खिल गए, भंवरे गुंजार करने लगे कमल के ऊपर, सुगंधित वायु चलने लगी। माने जब अधिकारी आता है, कोई बड़ा अधिकारी जब आता है, प्रधानमंत्री आए, तो यहाँ का जो अधिकारी डीएम एसडीएम वगैरह जो अधिकारी ड्यूटी माने छुट्टी पर गए होंगे, वो भी आ जाएंगे वापस। छुट्टी बाद में मना लेंगे, लेकिन इस समय आ रहे हैं साहब, चलें जल्दी। जो छुट्टी पर होंगे वो भी आ जाएंगे, तुरंत ड्यूटी करना शुरू कर देंगे, साफ सफाई देखभाल करना, सारी व्यवस्था करना। रात को छुट्टी होती है, लेकिन अधिकारी आ रहे हैं। कौन? अनंत ब्रह्मांड के नायक परमात्मा। इसलिए सब अपनी अपनी ड्यूटी पर आ गए, रात को कमल खिल गए हैं। माने भगवान के हाथ में प्रकृति है, प्रकृति से जैसा इशारा करें भगवान, वैसा ही प्रकृति करेगी, इनके चरणों की दासी है। तो ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान के चरणों की दासी बनकर के प्रत्यक्ष रूप से आ गईं, जो 8 पटरानियां हैं। जैसे अभी सुना, सत्यभामा पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कर रही है, धरती मैया हैं। ऐसे तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से भगवान कन्हैया के 16,108 पत्नियां और प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्या का जन्म हुआ। अब 16,108 पत्नी और प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए, कितने हो गए? आप सब लोग गणित करना अपने घर जा करके, हैं? कितने हो गए? एक 1,61,080 के करीब होते हैं। हाँ, अब जोड़कर देख लेना, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन शायद 1,61,080 ऐसे होंगे। तो इतने पुत्र हैं, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र। अब 1,61,080 पुत्र हो गए कृष्ण के, और उनके 10-10 हो जाएं, फिर उनके सबके 10-10 हो जाएं, कितने हो गए? ऐसे भगवान कृष्ण का टोटल परिवार 56 करोड़ यदुवंशियों का है। 56 करोड़ यदुवंशियों का टोटल परिवार भगवान कृष्ण का। लेकिन भगवान कृष्ण के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, जो स्वभाव पहले था वही स्वभाव कृष्ण का। इनका नाम है मुकुंद। कभी इनका चेहरा लटका हुआ नहीं देखा जाता है। मुकुंद माने जिनका मुख कुंदकली के समान हमेशा खिला रहे, हमेशा मंद मंद मुस्कुराता हुआ चेहरा भगवान कृष्ण का। ये नहीं कभी कि द्वार पर मुंह लटकाए बैठे हैं, क्या बात है भैया, बहुत इस समय परेशानी चल रही है, बहुत इस समय परेशानी चल रही है, कुछ पूछो मत। भगवान कन्हैया ने कभी, और देखिए जब सारे वंश का विनाश कर दिया, आगे कथा सुनेंगे, 56 करोड़ यदुवंशी जब मरकर समाप्त हो गए, सारा वंश विनाश हो गया, फिर भी भगवान कृष्ण का चेहरा मुस्कुरा रहा है। वही मंद मंद मुस्कुराहट, कभी इनका लटका हुआ चेहरा नहीं है। इसीलिए संत कहते हैं कि दुख में रोवो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। बस मन को व्यवस्थित रखने की व्यवस्था करो, मन को परिस्थिति के अनुसार ढाल करके, संयमित करके
बस भगवान में लगाने का प्रयास करो। मन अगर परमात्मा में लग गया, दुख सुख तो आते रहेंगे लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा तुमको। दुख सुख तो जीवन के सूत्र हैं, जीवन की कड़ियां हैं, जीवन में आते जाते रहते हैं। यह मानव जीवन ही प्रारब्ध से बना है। इसमें कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, और सारा संसार सब दुख और सुख दोनों में डूबे हुए हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिल्कुल कन्फर्म करके कहे, पक्का करके कहे कि मैं पूर्ण सुखी हूं, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि हम बहुत बड़े दुखी हैं, कोई मेरे को सुख नहीं है, न कोई पूर्ण सुखी होता है, न कोई पूर्ण दुखी होता है। कोई न कोई दुख, कोई न कोई सुख सबके पास होता है। संत कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसी के पास तमाम धन है तो शरीर से दुख है। महाराज क्या बताऊं, कभी बीमारी से फुर्सत नहीं मिलती है। एक सेठ जी के यहां मेरा निमंत्रण हुआ, दिल्ली में कथा हो रही थी। सेठ जी ने निमंत्रण किया, बहुत बड़े आदमी थे। हमारे साथ में भी बड़ी टीम थी, 11 लोगों की, और भी वहां के 2-3 लोग मिलाकर 14 लोग हो गए। 14 लोग भोजन करने गए और बड़ी सुंदर व्यवस्था किया था सेठ जी ने। हर प्रकार के व्यंजन, थालियां परोसी गईं, सामने आ गईं। भोजन करने जब हम बैठे तो सेठ जी से कहा, तुम भी आओ, क्योंकि जब तक मालिक साथ में नहीं बैठता तब तक हम भोजन नहीं करते, इसलिए तुम भी आओ। सेठ जी ने कहा, नहीं महाराज हम नहीं, आप पाइए। हमने कहा क्यों? कहा महाराज हम ये सब नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हो? डॉक्टर ने मना किया है। तो क्या खाते हो? कहा महाराज उबला हुआ साग या दाल का पानी और 2 फुलके, छोटे छोटे 2 फुलके, यही खाता हूं एक बार 24 घंटे में। अब मैंने देखा उनके घर, मैंने पूछा था धन कितना आता है तुम्हारे यहां? तो कहा महाराज 1000 करोड़ टर्नओवर होता है पूरे साल में। 1000 करोड़ का टर्नओवर पूरे साल में। 14 नौकर उनके घर में काम करने वाले हैं, झाड़ू पोछा, खाना पीना, चाय नाश्ता, ये करने वाले केवल 14 नौकर। बाहर वाले नौकर तो बहुत हैं। घर के अंदर काम करने वाले 14 नौकर। अब 14 नौकर जब खाने का समय आता है तो रबड़ी उड़ाते हैं, रबड़ी खाते हैं, बढ़िया बना बना करके अच्छे व्यंजन खाते हैं, जो मर्जी आए सो बना करके खाएं। और सेठ जी खाते हैं उबला हुआ साग। तो इस पैसे से क्या लाभ है? कमाते कमाते मरे जा रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा, नौकर मौज उड़ा रहे हैं। इसीलिए संत कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी। किसी का शरीर निरोगी है, महाराज सब प्रकार से सुखी है शरीर, कोई मेरे को रोग नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है महाराज। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, धन भी बहुत है, लेकिन मन से दुखी है। महाराज मेरा मन अशांत रहता है, न जाने कौन सी टेंशन बनी रहती है, हमेशा चिंता बनी रहती है। क्या चिंता है ये मेरे को भी नहीं पता महाराज, काहे की चिंता है? बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, इस समय टेंशन बहुत है, काहे की टेंशन है ये मेरे को भी नहीं पता, काहे की टेंशन है? मन अशांत रहता है महाराज। इसलिए संसार में पूर्ण सुखी, पूर्ण दुखी कोई नहीं मिलेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन? थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम को दास। राम का दास कभी उदास नहीं होता है, वो पूर्ण सुखी होता है। दुख उसके भी जीवन में आते हैं, लेकिन उसे महसूस नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर में फोड़ा हो जाए, हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर देखे अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अच्छा तो करो ऑपरेशन। डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले शून्य की सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, शून्य कर देता है,
और जब शून्य कर देता है तो चाहे जितना काटे चीरे फोड़ा को तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा, गुदगुदी भी नहीं लगेगी, तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, महसूस नहीं होगा। ऐसे ही जो राम जी के दास हैं, राम जी का भजन करते हैं, तो भगवान उसके पूरे शरीर को ऐसा शून्य कर देते हैं, उसका ध्यान शून्य में ऐसा केंद्रित कर देते हैं कि दुख और सुख उसे महसूस नहीं होते हैं। कुछ है तो आनंद, नहीं है तो आनंद, हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहता है। वाह वाह रे मौज फकीरांदी, संत लोग कहते हैं, वाह वाह रे मौज फकीरांदी, वाह वाह रे मौज फकीरांदी, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरांदी। कभी तो ओढ़े साल दुसाले, कभी गुदड़ियाली रांदी, वाह वाह रे मौज फकीरांदी। कभी तो अच्छे अच्छे साल दुसाले ओढ़ने के लिए मिलते हैं, कभी एक गुदड़ी भी ओढ़ने के लिए नसीब नहीं होती है। संतों की अपनी मस्ती हमेशा रहती है, कुछ मिले तो खुश, ना मिले तो खुश। इसलिए कहते हैं हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। भगवान कृष्ण न सुख में फूलते हैं, न दुख में घबराते हैं। इतना बड़ा परिवार होते हुए भी भगवान कृष्ण घबराते नहीं हैं। कैसे भरण पोषण होगा, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। और जब सारे परिवार को नष्ट कर दिया तो भी इनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट है। जब बहेलिया का बाण इनके पैर में लगा, बहेलिया पास में आया, गलती हो गई महाराज, मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं बहेलिया ये मेरी इच्छा से हुआ है, तुम्हारा दोष नहीं है। बाण लगने पर भी कृष्ण की मुस्कुराहट नहीं गई है। इसीलिए इनका नाम है मुकुंद। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। ऐसे भगवान कृष्ण की का जीवन परिचय भागवत शिक्षा देती है। हमको आपको भी भगवान कृष्ण के चरित्र को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। गोकुल की और वृंदावन की जो लीला किया है कन्हैया ने, वो तो केवल चिंतन के योग्य है, जीवन में उतारने के योग्य नहीं है। क्योंकि अगर उतारना चाहें तो हम आप लोग कर नहीं सकते उसको। 6 दिन के कृष्ण पूतना को मार रहे हैं, जहर पी रहे हैं, जहर पी करके खुद तो जिंदा हैं, पूतना मर गई। जहर पीने वाला जिंदा और जहर पिलाने वाली मर गई 6 दिन की अवस्था में। कोई कर सकता है? 6 महीने में सक्टासुर को मार रहे हैं एक लात मार करके। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला 1 साल में तृणावर्त को मार रहे हैं। 7 वर्ष में गोवर्धन पहाड़ उठा लिया उंगली पर। 5 वर्ष की अवस्था में कालिया नाग के मान का मर्दन कर रहे हैं। गोकुल वृंदावन की लीला को हम आप करना चाहें तो कर नहीं सकते हैं, केवल चिंतन करने के योग्य हैं। लेकिन मथुरा की द्वारिका की लीला जो भगवान कृष्ण की हैं, वो जीवन में उतारने के योग्य हैं। एक एक लीला जीवन में उतारने के योग्य है। और विशेष जीवन में उतारने का सूत्र यही है कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। चाहे जैसी परिस्थिति आवे, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो, कभी घबराओ मत। क्योंकि एक ही सूत्र याद रखो, जो होना है उसे हम टाल नहीं सकते, और जो नहीं होना है उसे हम कर नहीं सकते। फिर काहे का आनंद मनाना और काहे का दुखी होना। इसलिए अपना कर्म करते रहो, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, भगवान का नाम लेते रहो, भजन करते रहो। यही भागवत जी का सूत्र है। अच्छा समझें एक बात और, भगवान कन्हैया के बड़े वाले पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न। अभी सुना कथा। प्रद्युम्न जी का भी श्याम रंग है, कृष्ण का भी श्याम रंग है।
और प्रद्युम्न जी के जो बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जी का भी श्याम रंग है। ये तीनों एक जगह बैठ जाएं तो कोई ये नहीं बता पाएगा, अलग अलग अगर हो तो कोई ये नहीं बताएगा कन्हैया कौन है इसमें से, क्योंकि तीनों बिल्कुल एक ही रंग रूप के। अब भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र प्रद्युम्न जी के भी 2 ब्याह हुए। एक ब्याह तो अभी सुना, वो संबरासुर के यहाँ जो रति नाम की विद्यावती से रहती है, कामदेव की पत्नी, उसके साथ प्रद्युम्न का विवाह हुआ, लेकर आए द्वारिका। और प्रद्युम्न जी का दूसरा विवाह हुआ रुक्मी की बेटी के साथ। रुक्मी कौन है जानते हैं आप लोग?